हेलो दोस्तों, कहाँ कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ भी होंगे। तो आपका स्वागत है आज के नए सेशन में। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज के सेशन में कि किस तरह से हम फ्रैक्शन का जो है सो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यदि आप लोग हमारा मल्टीप्लाई का यदि इससे पहले फ्रैक्शन का जोड़ घटाव यानी भिन्न जोड़ घटाव नहीं देखे हैं, यदि आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमारे पिछला वीडियो जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने अच्छे तरीके से समझाया है। और फिर उसके आगे हम आज फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी डिवीज़न, भिन्न का गुना और भाग सीखने वाले हैं। और कैसा लगा वो वीडियो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे हुए थे पिछले वीडियोज़ में कि किस तरह से हमें फ्रैक्शन का जोड़ और घटाव करना है, तो आप लोग शायद सीखे होंगे। तो ठीक उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज जैसे कि हम दो एग्जांपल लेंगे, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। तो जैसा कि मान करके चलते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास फ्रैक्शन है 4/10 इंटू 12/20। तो ये एक फ्रैक्शन है। अब हमें इससे करना क्या है? तो जैसे हम नॉर्मली फ्रैक्शन में देखते हैं कि फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो उस टाइम पर हमें एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर का, लेकिन हमें इसमें एलसीएम नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हमें क्या करना है? तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सिंपल से हमें जो भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें पहले आराम से काट देना है, डिवाइड कर देना है। तो हम लोग उसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, दोनों 4 है और ये 10 है। दोनों हम देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड होने वाला है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 से पहले डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब ठीक अब देख रहे हैं कि ये दोनों 2 और 5 ये दोनों एक दूसरे से कटने वाला, डिवाइड होने वाला नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और फिर आगे हम इधर देखेंगे तो ये 12 और 20 है। इसमें भी हम जानते हैं कि जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 रहे, 0 2 4 6 और 8 रहे, वो नंबर क्या होता है, तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें भी यूनिट प्लेस पर 2 है और इसका यूनिट प्लेस पर 0 है। इसका मतलब ये दोनों नंबर हमारा 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको काट देंगे, 6 2 जा 10 2 जा। अब देखिए कि ये और भी अभी कटने वाला है, 3 2 जा 5 2 जा, हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर जो है हमारा डिवाइड हो चुका है लास्ट टर्म तक, लोएस्ट टर्म तक। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। अब क्या हो रहा है, तो ये दोनों में से कोई भी नंबर आपस में डिवाइड होने वाला फ्रैक्शन में से नहीं है। फिर हम क्रॉस करके भी चेक कर लेते हैं। तो भी यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, ये दोनों नहीं डिवाइड होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, ये भी डिवाइड होने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, तो दोनों डिनोमिनेटर और दोनों न्यूमरेटर, ये दोनों जो न्यूमरेटर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये दोनों जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम कर लेते हैं। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो 6/25 आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और फिर दूसरा हम एक और डिवाइड दे करके देखते हैं, भाग बना करके देखते हैं भिन्न का। तो जैसा कि हम इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, 4/10 डिवाइडेड बाय 12/20। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के कंडीशन में हमें क्या करना होता है, तो हम सीधे इसको नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं या काटना शुरू कर देते हैं, बल्कि उससे पहले हमें क्या करना होगा, तो कुछ इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है नॉर्मली, तो ये साइड जो है उसको आप सेम रख लीजिए पहले। तो 4/10 हमें दोबारा सुधार लेना है, मल्टीप्लाई का सिंबल देना है। अब क्या करना है हमको, तो जो राइट टर्म वाला है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है, इसे क्या करना है, तो हमें उल्टा कर देना है। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देना है। तो चलिए वो कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर में है यहाँ 12 और डिनोमिनेटर में 20 है, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा न्यूमरेटर और 12 हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि ये भिन्न का
गुना बन चुका है, यानी मल्टीप्लिकेशन बन चुका है। तो हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है इजीली। जैसे हम वहाँ किए थे वैसे ही इसको भी कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होने वाला है, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब फिर देख रहे हैं कि ये 2 और 5 है जो कि डिवाइड होने वाला आपस में से नहीं है। फिर हम इस साइड आ जाएंगे, फिर यही वाला बात, यहाँ पर 0 है यूनिट प्लेस पर तो 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो देख रहे हैं 10 2 जा 20, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 हो गया। अब ये डिवाइड होने वाला नहीं है और ना ही ये है। अब हम क्रॉस करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों आपस में डिवाइड होने वाला नहीं है। अब इधर मल्टीप्लाई क्रॉस में देख लेते तो ये होने वाला है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर काट देंगे। तो 5 1 5 जा 1 5 जा हो गया। तो इस तरह से हमारा जो मल्टीप्लाई है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो जैसे हम यहाँ किए थे, न्यूमरेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो वो हम करके फिर से आंसर लिख देंगे। तो 2 1 जा 2 बाय 3 1 जा 3। तो ये हमारा हो गया आंसर फाइनली। तो ये तो था हमारा केवल 2 फ्रैक्शन का। अब हम 3 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे। तो बस वीडियो में बना रहिए। चलिए अब देखिए, अब हम सीखेंगे वो 3 नंबर का फ्रैक्शन सीखेंगे और मल्टीप्लाई सीखेंगे दोनों। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लाई है फ्रैक्शन का वो 3 फ्रैक्शन में बटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, सोल्व करेंगे। सेम रूल होगा, ना ही कोई नया रूल है ना कोई नया चीज़ है, बस सेम है, डरना नहीं है, केवल हमें इसे सोल्व करने की बात है। तो फिर जैसे हम यहाँ देखे थे 2 से डिवाइड होने वाला, वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 1 5 जा 2 5 जा हो गया डिवाइड। अब यहाँ पर आ जाइए, 14 2 जा 28, 16 2 जा 7 2 जा 8 2 जा हो गया। अब इधर आ जाइए, 24 2 जा 12 2 जा 12 2 जा 6 2 जा 6 2 जा 3 2 जा 2 3 जा 1 3 जा हो गया। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, या कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई होप। अब यहाँ पर तो नॉर्मली आपस में फ्रैक्शन को डिवाइड करके देख लिए, मल्टीप्लाई करके देख लिए। अब हम देख रहे हैं कि अब ये क्रॉस करके, जैसे हम इससे पहले वाले में देखे थे ठीक वही क्रॉस करके चेक करेंगे। यहाँ पर 1 है तो ये तो किसी से डिवाइड होने वाला है ही नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 है तो 2 से हमें नीचे वाले को किसी को नहीं देखना है, हमेशा ऊपर वाले। तो ऊपर में हम देखेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना है 7 है, तो ये 2 और 7 डिवाइड होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों 2 हमारा डिवाइड होने वाला है। तो 1 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब आगे देखिए, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 1, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 1, यहाँ है 7, यहाँ है 1, ये भी डिवाइड होने वाला नहीं है। अब फाइनली हमारा जो मल्टीप्लाई है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेम काम, सभी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 1, तो 1 7 जा 1 7 जा 1, यानी 7 आएगा बाय 1 8 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इस तरह से हमारा 7 बाय 8 जो है हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। यदि किसी तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से यदि हमें जितना भी लंबा दे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो डरने की कोई भी बात नहीं है, चाहे वो
मल्टीप्लाई 2 हो, 2 अंकों का हो या 2 से अधिक। कितना भी बड़ा हो, सेम फार्मूला रूल यूज होगा, सेम नियम होंगे, सेम तरीके से बनेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो डरने की कोई भी बात नहीं, आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और समझ में आया कि नहीं वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।